शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। पागल हो गई हो? आ जाएगा ऐसा आकर, कर लेना बात। अभी रात बहुत बाकी है, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। कैसे भरोसा करूं? वादा करो। तुम भी वादा करो। वादा करती हूँ, निभाऊंगी, तोड़ निभाऊंगी। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, फिर आऊंगा मिलने। वाह बाबा वाह, तुम्हारा इंसाफ है। लाठियां भी मैं खाऊं, गालियां भी मैं सुनूं और शैतान भी मैं ही बन जाऊं। अब नाक रगड़ना और माफी मांगना बाकी है, वो भी जाके कर लेता हूं। यही बचा है बस। उसमें नाक रगड़ने वाली और माफी मांगने वाली कौन सी बात है? जब बाबा यहाँ पे मौजूद है और तुमको कह रहा है कि चुप करो तो फिर चुप करो। रईस, इन बातों का क्या फायदा? मैं अब क्या इन बातों का जवाब दूं रईस? अरे अरे रखिया रखिया, यही तो तुम्हारी कमजोरी है। यही तो तुम्हारी कमजोरी है कि तुम बोलते नहीं हो। तुम लोगों ने आपस में रिश्ता किया। मैं तुम लोगों का रईस हूँ, तुम लोगों का बड़ा हूँ। बुलाया मुझको। हाँ दाद, शायद हमसे बोलने का इख्तियार छीन लिया गया। आज तो हमारी यही थी, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े हों। अम्मा, इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कहा था, हाथ जोड़े थे, पैर पड़ी थी कि मुझे इसहाक चाहिए और कोई नहीं। और एक बात बताऊं, नामुराद कभी खुश नहीं हो सकता है। मेरी बला से कोई लड़ता है, मरे जाए, खून के गड्ढे में गिरे, मुझको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब क्या करूं, ये तुम लोगों ने जो रईसी की पगड़ी मेरे सर पे रखी है, ये मुझको नहीं छोड़ती है। हजारी, अद्धा इसहाक आया है। सच? तूने खुद देखा है? हाँ सच है, मैंने खुद देखा। और कौन कौन है घर में? इसहाक, 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 इसहाक। हाँ, मुझे तुझसे बात करनी है। पागल हो गई हो? अगर तुम्हारे भाइयों ने देख लिया तो? कोई गुनाह नहीं कर रही, तुझसे बात कर रही हूँ। तुझसे बात करना कोई जुर्म है क्या? जुर्म तो कोई नहीं है, लेकिन किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। परवाह है तो इस बात की कि तूने पूछा भी नहीं मैं किस हाल में हूँ। मैं कैसे पूछता और किससे पूछता? कोई बात नहीं, मैं कोई गिला या शिकवा नहीं कर रही। मैं तुझसे पूछना चाह रही हूँ कि
मैं तुझे अच्छी लगती हूँ कि नहीं? ये कैसी बात कर रही है तुम हजारी? मुझे जवाब दो, हाँ या नहीं। हजारी, अगर तुम मुझे अच्छी ना लगती तो मैं पहले दिन इनकार कर देता। अब की बात करो, क्या अब भी वही बात है? इस बात का क्या जवाब दूं? मर्द हो, जवाब दे सकते हो। अगर नहीं दे रहे तो मैं लड़की होकर अपना फैसला सुना देती हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो। मुझसे बेवफाई ना करना। तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। लेकिन तुम अपने भाइयों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं। मुझे अब अपने भाइयों से नहीं पूछना, मुझे तुझसे पूछना है। जवाब दो। बोलो। हजारी! देखो, अल्लाह रखा और उम्र, तुम दोनों भाई हो, और जितना एक भाई दूसरे भाई को बेहतर समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। इसीलिए मैंने तुम दोनों को अकेले यहां पे बुलाया है, तुम्हारी औलादों को नहीं बुलाया। मैंने यहां पे कोई फैसला नहीं करना। फैसला देना होना तो उसमें अगर एक कसूरवार होता है तो दूसरा बेकसूर। देखो, तुम अशरों से मेरे पास हमारे इलाके में रह रहे हो, हमारी खिदमत करते हो। कुछ अच्छाइयों की वजह से तुम्हारी कुछ बुराइयों को नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन बुराई का मतलब ये नहीं है। बुराई का मतलब बुराई है और उसका नतीजा भी बुराई है और उसकी सजा मिलती है। बाबा, वो सजा चाहे इंसान का बनाया हुआ कानून दे या कुदरत का बनाया हुआ कानून। एक बात मेरी कान खोल के सुन, अपने मसाइल को खुद हल करना सीखो, उसमें शैतान को मत घुसने दो। शैतान हमेशा काम बिगाड़ता है। तुम लोगों ने रिश्ते किए ना, तो उन रिश्तों को तोड़कर अगर तुम लोग खुश रह सकते हो तो वो भी रह के देख लो। एक बात गौर से सुनो, रिश्तों को मजबूत करने से खानदान मजबूत होता है, और खानदान मजबूत हो तो आने वाली नस्लें मजबूत हो जाती हैं। बाकी बाबा, तुम लोगों की अपनी मर्जी है। हमारा काम समझाना था, हमने समझा दिया। आगे आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करें। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। देखो बहन, हम बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिल की बात तो कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात बोलूं, हजारी पर एक कयामत है जो गुजर रही है। बस संदीप, जानती हूँ मैं सब कुछ, ना अंधी हूँ ना बहरी हूँ, सब सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। मैं अपनी राय का इजहार तो नहीं कर सकती,
लेकिन तुम्हारी राय जानना इसलिए भी जरूरी समझती हूँ कि तुम इसहाक की माँ हो। जो तेरी हालत है ना, वो मेरी भी हालत है। हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा है, बिल्कुल बहनों की तरह। कभी किसी बात पे हमने फर्क किया है? अगर कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ है ना, तो मुझे तो अभी याद भी नहीं है कि किस बात पे हुआ था। इसमें हमारी सास का बड़ा कमाल था। वो छोटी छोटी चीजों को ऐसे रखती थी कि प्यार का एहसास होता था। किसी बात पे जोर जबरदस्ती नहीं लगाती थी। तो फिक्र मत कर, हजारी मेरी धी की तरह है, मेरी आंखों की ठंडक है वो। तू देखना, बस एक दफा वो मेरी नूह बन के आ जाए, उसे बहुत खुश रखूंगी। बस यही सुनना चाहती थी। हमारा बस न चले, लेकिन हम बात तो करेंगे। नहीं बोलेंगे तो दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। अल्लाह करे कोई हमारी सुनने वाला हो। ये औलाद तो अब माँ के पैरों तले देखती ही नहीं है कि वहीं जन्नत है। एहसास ही खत्म हो गया इनमें। बस क्या करें। चल अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है बहन। बहुत गर्म है, लेकिन बहुत मजे की चाय बनाई है गुलामों। जी सही। तुम लोग भी पियो। साईं पहले आप पिए, फिर हम पी लेंगे ना। बस मेरे लिए काफी है, अब तुम पियो। साईं एक बात बोलूं, ये जो गुलामू है ना, जब आप नहीं होते तो बहुत बोलता है, जब आप होते जी साईं हाँ साईं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं सुना। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, गुलामू से पूछो। क्यों गुलामू? गुलामू बोलो गुलामू। अरे बाबा बोलो गुलामू, क्यों नहीं बोलते हो? साईं देखा, कभी भी नहीं बोलेगा साईं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुलामू की बीवी जब इसके गांव से आती है गोठ, तो यहाँ से बहुत सारा सामान लेके जाती है, बहुत सी चीजें यहाँ से लेके जाती है, और गुलामू उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब है साईं ये बीवी का गुलाम है। भले अपनी बीवी का गुलाम हो, लेकिन एक दो मिसालें ऐसी भी होनी चाहिए कि गांव में कोई अपनी बीवी का गुलाम भी हो। महबूब जी साईं। वो तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या बना? साईं आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, बस। देखो गुलामू, तुम लोग रिश्तेदार हो, आपस में बीच बचाव करो। साईं खड्डे में जाए ऐसे रिश्तेदार। साईं मैं तो हाथ जोड़ता हूँ इनसे। साईं मैं एक बात बोलूं, साईं बड़ा साईं है ना हैदर शाह, इन दोनों को बुलाया, अल्लाह रखा को और उमर को, वो समझाया कि आपस में बैठकर एक दूसरे का फैसला करो, लेकिन फिर टेन पर। क्या समझते हैं वो? कर लेंगे आपस में। साईं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक तरफ सत्तार, एक तरफ रहीम, दोनों लालची। इन दोनों के होते हुए कभी फैसला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। चाचा साईं भी बादशाह आदमी है, मुझे इशारा करे, मैं 1 सेकंड में दोनों का फैसला करूं। हाय हाय साईं, वाह वाह साईं, वाह वाह, हाय हाय हाय, साईं हो तो कैसर शाह जैसा, वाह वाह साईं वाह। ये जो आपके सामने बैठा है ना, शिकायत करूं इसकी मैं? क्या किया है इसने? हमा खुदा के लिए क्यों मेरी शिकायत लगा रही हूं? मैंने क्या किया? नहीं उतरा इसके सर से हजारी केश का भूत अब तक। समझाओ इसको। अरे तुम तो कोई बेअकल आदमी है, बेवकूफ आदमी है तुम। चुप करके बैठ जाऊं? हाँ, आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आपको पता है कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है,
गांव में जहां जहां से गुजरता हूँ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। लड़कियां तुमको लखलाने तो नहीं बोलती? मामू शक्ल देखो, नमूना देखो। बात मामू के साथ ऐसे कर रहा है जैसे मामू के साथ बैठ के कहीं ताश खेलता है, जुआ। पूछ से सारा दिन कुत्ते की तरह लूर लूर दुम हिलाता हुआ उसके पीछे जाता है। वो इस तरह के आशिक रोज बेइज्जत होते हैं, कभी लड़की के हाथ से, कभी लड़की के माँ के हाथ से, कभी वडेरे के हाथ से और कभी मामा के हाथ से। मैं तो बोलता हूँ इसकी कितनी शादी कराओ ताकि इसके दिमाग से हजारी के इश्क का भूत उतर जाए। अल्लाह का वास्ता है। बस अब मैं खुद एक अच्छी लड़की ढूंढ कर ना इसकी शादी करा दूंगी। नहीं अम्मा नहीं, अभी नहीं। देखा फिर वही बात। अब ये मेरी पगड़ी उतरवाएगा, अभी मेरी टोपी रुलवाएगा। अरे बाबा उनका फैसला तो होने दो, इसाक हजारी को छोड़ तो देवे। लगा हुआ हूँ। अल्लाह करे कि उनका आपस में खैर ना हो, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। इसको देखो, अब ये किधरी तुम बाबा जख नहीं मारना बैठे थे। ऐसा न हो कि किसी ने ये पगड़ी मेरे गले में पड़ी हुई हो और मेरी लाश किसी गंदगी के ढेर पर पड़ी। दुआ करो, मैं लगा पड़ा हूँ अपने हिसाब से, अपने मामले को देख रहा हूँ। चलो उठो, उठे बकरी बकरी। बाबा साईं इसको लेकर जाओ, बात नहीं छुपती है। अभी चाचा का घर जितना करीब है ना, खांसी की आवाज भी साफ हो जाती है। चुप बैठो, शुरुआत भी तुमने किया है। जो कुछ किया बुरा किया। ये सब तुम्हारी नादानियों का वजह है। हमारा कोई हमदर्द नहीं, कोई खैर ख्वाह नहीं। खबरदार तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे। लेकिन बाबा साईं इतना तो मेरा हक। खुद सुनना नहीं चाहता मैं, अब फैसला मैं करूंगा। तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो उठ जाओ। अब जो नतीजा होगा वो भी मैं खुद दूंगा। तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोलना है। ठीक है बाबा साईं, ठीक है, जो आपका हुक्म। जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। परेशान करते हो तुम लोग। अम्मा, ये क्या हो रहा है? बस बेटी, चुप करके बैठो। बस अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करो। अम्मा, मारेंगे तो नहीं? चुप करो। अम्मा, जाके सुन तो लो। तुमने देखा नहीं, बस हाथ का इशारा ही काफी होता है। ये मर्दों की दुनिया है, चाहे वो खावंद और बेटे ही क्यों ना हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं साईं के घर चली जाऊं? सब्र करो, अगर मुझे महसूस होगा तो मैं खुद बड़े साईं के घर तुम्हें पहुंचाऊंगी।
सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में। अदा मैं और मेरे बेटे मेड की सूरत में आपसे माफी मांगने आए। अगर आप बोलें तो हम कुरान और सैयद भी ला सकते हैं। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का आना कबूल है बाबा। अदा मैं समझता हूं कि जो मेरे बेटों ने किया वो संगत के साथ बेवफाई है। चोरियां हमने भी की हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ना उमर, ये बेवफाई नहीं है बाबा। देखो, मैं भी समझ सकता हूँ कि अंधेरी रातों में इन बातों को समझना बहुत मुश्किल है बाबा। बहुत से फैसले हुए हैं, बहुत से वाक़ियात हुए हैं। चोर मारा समझो कुत्ता मारा, इसलिए आकर घरों के सामने बक की है। किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो अदा क्या हम समझें कि हमें माफ़ी मिल गई है? देखें अदा, सतार तो नहीं है ना, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बिल्कुल चाचा, हम भी माफ़ी मांगते हैं। बस मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उठो बाबा, गले मिलो, गले मिलो। शाबाश। गले मिलो, शाबाश। मुबारक हो अदा, मुबारक। अरे मुबारक, आपको भी मुबारक हो बाबा। मामा सही, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा आगे? अरे अब क्या होगा? रोना तो इसी बात का कि अब क्या होगा। उमर से तो कोई गिला बनता भी नहीं है। वो तो है बीवी का गुलाम, उससे क्या गिला कर। मामा साईं, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? तुम जाओ उधर कुएं में डूब मरो। मेरा क्या बनेगा मामा? तुमको फिर अपनी फिक्र पड़ी हुई है। मैं सही, मेरा क्या होगा? और वो अल्लाह रखे उसकी बीवी और वो गुग्गा इसाक, अरे कार खुदा का, सब एक हो गए। तो बेचारा रहीम अकेला क्या करेगा? वो तो अकेला रह गया है। सब घर वालों ने उसके साथ बेवफाई की है। अल्लाह रखा। रईस, जी रईस, हुक्म रईस, अरे लानत ऐसी रईसी पर। अंधेरे में रखा मुझको, धोखा दिया है उसने। खैर, ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रईस रमजान नाम है मेरा, रईस रमजान। ऐसा वार करूंगा ना
कि इसकी नस्लें याद करेंगी। अरे पानी के लिए नहीं तरसे ना, पानी के लिए नहीं तरसे ना, फिर तुम देखते जाना। हजारी, वक्त हजारी, जहां वो पांव रखती थी वहां पर फूल खिलते थे, जहां वो सांस लेती थी फिजाओं में मुअत्तर खुशबुओं का रक्स होता था। किसी लम्हे, किसी मंजर में जब वो मुस्कुराती थी तो चारों ओर कलियां खिलती जाती थी। बड़ा मासूम लहजा था, बड़ा मगमूम सा अंदाज रखती थी, अलग सा रंग था उसका, अलग सा रूप था उसका। हर एक को उसकी चाहत थी, हर एक को उसकी कुर्बत की ख्वाहिश थी, मगर एक और पहलू थी। वो बुझती रही उन ख्वाहिशों के जलते बुझते सब मनासिर में, वो बस पलती रही उन जालिमों की सब अनासर में। उसे पाने की ख्वाहिश में किसी ने नहीं चाहा, किसी ने नहीं समझा कि हजारे की क्या ख्वाहिश है, हजारे की क्या ख्वाहिश है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं और तुम दोनों भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। तुम्हारी समझ में मेरी बात तो आई और अकल भी। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ है। बेशक साईं, इसमें शक नहीं है कि सब अल्लाह की मेहरबानी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है साईं कि आपकी रहनुमाई और आपका साया भी हम पे अल्लाह की रहमत है। साईं, ये जो हमारे घरों में खुशी की लहर दोबारा से आई है ना, ये भी तो साईं की वजह से। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है, ये तुम लोगों की मोहब्बत है जो मुझसे करते हो। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, वो हम बंदों को मौका देता है और वो हमसे राजी हो जाए, इसी बात का अपने रब का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। देखो, नाशुक्री गुनाह है, उसकी जात हमसे राजी हो जाए, हर वक्त यही दुआ करते रहना चाहिए। देखो, तुम दोनों भाई हो, अगर बच्चों में नासमझी से कोई लड़ाई झगड़ा या गलती हो जाती है तो तुम दोनों को मिल बैठकर मुशावरत के साथ उसको हल करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अब तुम जाओ और खुश रहो। बैठो, चाय शाय पिए के नहीं? नहीं साईं। बैठो 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 बैठो, आ रही चाय, आ रही। कोई भी काम हो तो मैं हाजिर हूं, आ जाया करो बिला झिझक। समझ गया ना? इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे साईं, अल्लाह खुश रखे। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों। हड़े रहीम, ये जो तुम्हारा सुटर है, बड़ा अकड़ा शौक, हर वक्त कमसल मुर्गे की तरह बांग देता रहता है। गलत हुआ है, रहीम के साथ बहुत गलत हुआ है, ज्यादती भी इसके साथ हुई है। हाँ, अगर ये फैसला मामा रईस के हाथ में होता ना, तुम फिर देखते फिर क्या फैसला करता। अरे आवड़े, अरे मेरे बस में कुछ था ही नहीं। अरे मैं बेबस था सारे बड़ों के आगे, ऊपर से बड़े साईं ने भी मुदाखलत की। अरे मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं था, पर अगर मेरे इख्तियार में कुछ होता ना तो दुनिया देखती फिर मैं क्या कुछ करता।
सही कह रहे रहीम, क्या कर सकता था ये बड़ों के सामने। मुझे अदा इसहाक की खुशी ने चुप करा दिया, और ऊपर से वो लूसी भी नहीं आया वहां पर। ये खैर है, सारे बड़ों ने माफी मांगी है, चचा ने भी माफी मांगी है, और हमने कबूल की है, और सबने जिम्मेवारी ली है कि अगर सत्तार ने आइंदा ऐसी हरकत की ना तो फिर वो रहेगा या नहीं। चलो अल्लाह भी खुश और बड़ा साईं भी खुश हो गया हमसे कि हमारी आपस में राजीनामा हो गया। जी बाबा, बड़ा साईं बहुत रहम दिल और खुदा तरस बंदा है, ऐसी बातों से खुश होता है। तुम भी खुश हो? वाह बाबा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ और मेरे हाथ में कोई टिक्की टॉफी आ गई हो या राधिका खिलौना। रहीम ने बचपना किया और वो सतार तो है ही बेवकूफ। शुक्र है मुसीबत टल गई, वरना जिंदगी भर अजाब हो जाती। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बाबा, वरना ये शरारत ऐसी थी कि इसने आग की तरह सब कुछ जला देना था, सूखे के साथ साथ सब्जा भी। सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी शादी भी तो कठाई में पड़ सकती थी ना। मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई बाबा? शादी तो मेरी हो ही जानी थी, यहाँ ना होती तो कहीं और हो जाती, और जहाँ भी होती वहाँ भी पेट देना पड़ता, कुछ पैसे देने पड़ते, क्या फर्क था? क्यों, तुमको शौक नहीं था अपने चाचा के घर में शादी करने का? बाबा साईं, मुझे एक बात बताओ, मैंने कभी जिक्र किया या अपनी शौक का फरमाइश की? नहीं ना, ये शौक तो आपको और चचा उमर को था, और हजारी कौन सी मेरी लैला है और मैं उसका मजनू। हाँ ठीक है, हजारी खूबसूरत है, प्यारी है, लेकिन इससे ज्यादा क्या खास बात है? ठीक है, सही है। क्या हुआ बाबा साईं, हंस क्यों रहे हो? अरे ओ ज़ुलेखा, किधर से ये मजनू बेटा पैदा किया है? इसके बाप दादा आशिक मिजाज थे या ये कुदरत ने खास तोहफा तुमको इनायत किया है? मामू मैंने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया पापा, तुम तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हो। एक बात बताओ, तुम ये चंद्राई और निभाग वाली शक्ल लेकर मेरे सामने आते हो या तुम्हारी शक्ल ही ऐसी हो गई है? मामू साईं, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। अरे गुनाह का बच्चा गुनाह नहीं किया है, तुम्हारे जैसे चंद्रे नहीं थे हम। अरे पैदाइशी रईस, पैदाइशी रईस। छोड़ अपनी चंद्राई वाली शक्ल किसी और पर उतारो, या किसी और की जाके जड़े उखाड़ो। इसकी ये शक्ल देखी है तुमने? इसकी ये शक्ल देखकर और हजारी के खानदान वालों को कुछ देखकर खुदा की कसम छुरियां जलती है सीने के ऊपर, छुरियां। अरे यती, इसहाक का भी यही हाल है। उसका तो हजारी के नाम पे मूछ का एक एक बाल खिल उठता है, बस वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करता। बड़ी तकलीफ में रही है मेरी बेटी, कोई उसकी कैफियत को बयान ही नहीं कर सकता। पागल है इसहाक के लिए, बिल्कुल पागल। अदा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की फिक्र थी, और हजारी की भी। हजारी कितनी खूबसूरत है, कितने अच्छे नसीबों वाली है। रश्क करेंगे लोग देख के तुम दोनों को। मैं तो जानती हूँ, लेकिन शायद तुम इस कर्ब से वाकिफ नहीं हो। इंतजार का एक एक लम्हा कैसे गुजरता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन तुम मेरे नहीं हो। ठीक कह रही हूँ मैं। क्या किया है तुमने? ये जो तुम्हारी सारी चीजें हैं ना,
ये सब मैंने ठीक की है। तुम में तो बस इतनी तब्दीली आई है कि तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कमर दोहरी हो गई है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं तुम्हारी। कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत टोपी है हजारी। तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। सच? पागल हो गई है क्या? खुद भी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। तेल लगा दो। अच्छा, तो तुम डरते भी हो? डरता नहीं हूँ, तेरे लिए कह रहा हूँ। एक दो पागल भी है ना तेरे घर में। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल नाकाम हो गया हूँ। आप भी कमाल करते हैं सही, बादशाह आदमी हैं। आप जैसा खूबसूरत जवान हजारों लड़कियां यहाँ पर मरती हैं, कैसी बात कर रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ये भी अल्लाह का एहसान है। लेकिन जब तक फसल तैयार होकर पक नहीं जाती, जमींदार और काश्तकार की जान निकल रही होती है, वो जैसे सूली पे लटक रही होती है। तुम चलो हजारी, रुको नहीं। साईं आपको पता नहीं है, उसकी नजरें चारों तरफ होती है मुर्गी की तरह। एक आंख उसकी जमीन पर है, एक आंख आसमान पर है। साईं जब खतरा देखती है ना, अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा देती है। अरे चिप्पड़े, बंद करो अपनी बकवास, बीमार की औलाद। जाऊं सही कैसर शाह के पास जाके उसको बोलूं? साईं हमारी बड़ी गैरत का सवाल है, हमारे मुंह पर थप्पड़ है। जाके मैं लड़ूं सही कैसर शाह के साथ, या फिर तुम बनो गैरती? जाओ जाके सही के साथ लड़ो, लड़ सकते हो। खुसरो रैन सुहाग की, जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है।